हाजिर हूँ और परमेश्वर के फिर वचन को मैं आपके सम्मुख जो है बताने वाला हूँ। प्रकाशित वाक्य को कुछ हम फिर और देखेंगे। 13 अध्याय तक हम कंप्लीट जो है देख चुके थे और उसको सुन चुके थे। अब 14वें अध्याय में हम जाएंगे और ज़रूर इसको आप अच्छे से सुनिए ताकि जो है आप अपने जो चहेते लोग, अपने घर परिवार के लोगों को आप प्रकाशित वाक्य के बारे में बता सकते हैं और इससे आपका विश्वास बढ़ेगा परमेश्वर में। हालेलुया। तो आइए देखते हैं परमेश्वर का वचन जो है क्या कहता है, इसके बारे में थोड़ा सा डीपली हम देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर फिर से एक डिफरेंट जो है बातों को परमेश्वर का वचन बता रहा है। अगर आप 14 अध्याय को निकालेंगे, उसका पहला पद को अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें फिर से लिखा हुआ है, फिर मैंने दृष्टि की और देखा वो मेमना सियोन पहाड़ पर खड़ा है और उसके साथ 1,44,000 जन है, जिसके माथे पर उसका और उसके पिता का नाम लिखा हुआ है। हालेलुया। तो यहाँ पर यूहन्ना जो है फिर एक नया सीन को देखता है। अरे जो ये जो मेमना है, मेमना कहाँ पर खड़ा हुआ है? वो एक पहाड़ में खड़ा हुआ है, सियोन पहाड़ जिसको हम बोलते हैं, वहां खड़ा हुआ है। इसके पहले के चैप्टर में भी हम लोगों ने मेमने के बारे में पढ़ा है। मतलब मेमने के बारे में आप जानते हैं मेमना कौन है। मेमना जो है वो यीशु मसीह को प्रदर्शित करता है। हालेलुया। लेकिन यहाँ पर बता रहा है कि मेमना जो कहाँ पर खड़ा हुआ है? सियोन पर्वत पर। हालेलुया। तो ये क्या है, क्या बताना चाह रहा है यहाँ पर यूहन्ना, इन सब बातों को हम लोग देखेंगे। हालेलुया। तो माउंट सिनाई के बारे में और सियोन पर्वत जिसको बोलते हैं, इसके बारे में आप लोग थोड़ा बहुत जानते ही होंगे। हालेलुया। तो ये जो बातें हो रही है यहाँ पर, इससे ये बात को हम लोग समझ सकते हैं कि यूहन्ना जिसके बारे में बता रहा है और जो माउंट सिनाई में जो खड़ा हुआ है वो कौन है? यीशु मसीह है। और कहाँ पर है? यरूशलेम में है। हालेलुया। लेकिन इसको समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, क्योंकि आगे का चैप्टर को जब हम पढ़ेंगे तब हम समझ में आएगा कि ये मतलब थोड़ा सा, अभी आप पढ़ेंगे तब समझ में आएगा, मैं बताते जाऊंगा आपको। इसके पहले जो है हम चैप्टर 8 में जो है जो मतलब बोलना चाहिए कि सातवां जो सील के पहले जस्ट हम लोगों ने मेमने के बारे में पढ़ा और मेमने के बारे में जाना। ठीक है। उस समय मेमना कहाँ पर था? वो हेवन में था। आप लोग मेरे साथ पढ़े होंगे, जो नहीं पढ़े हैं तो देख सकते हैं। ठीक है। और बोलना चाहिए कि सिंहासन के पास मेमना था करके हम लोगों ने देखा पिछले जो जो भी हम लोगों ने पढ़ा है। ठीक है। उसके बाद हम जब 19th चैप्टर में जब हम पहुंचेंगे तब जो है मेमना रिटर्न आता है अर्थ में। ठीक है। तो 19th चैप्टर में आएगा, मेमना रिटर्न आएगा। तो यहां पर जिस मेमने के बारे में जो बात कर रहा है ये क्या है? क्योंकि यीशु मसीह जो है, जो मतलब बोलना चाहिए कि अभी जो स्वर्ग में है, क्योंकि हम लोगों ने 8th चैप्टर में हम लोगों ने इस चीज को देखा है। लेकिन अभी क्या चल रहा है? अभी हम लोग जो भी चीज पढ़ रहे हैं पिछले सप्ताह और कई सप्ताहों से, ये मिड ट्रिब्यूलेशन है। इस मिड ट्रिब्यूलेशन में यहाँ पर यीशु मसीह के बारे में बताया, मेमना के बारे में बताया। तो इसका क्या आंसर है, क्या है, इस सारे चीज को हम लोग देखते हैं। हालेलुया। तो आपको समझ में आएगा। यहां पर जो है मेमना कितने लोगों के साथ खड़ा है? वही 1,44,000 लोगों के साथ खड़ा है। मतलब जो 1,44,000 लोगों के साथ खड़ा है, मतलब यीशु मसीह को ही प्रदर्शित कर रहा है। क्योंकि 1,44,000 जो लोग हैं वो कौन है? वो यहूदी लोग हैं। आप लोग इसके पहले मैंने आप लोग को बता चुका है, प्रकाशित वाक्य 7 में हम लोग देख चुके हैं। हालेलुया। ये 1,44,000 जो लोग हैं, इनमें क्या लगाया गया? सील लगाया गया है। हालेलुया। परमेश्वर का सील लगाया गया है। हालेलुया। तो इसके बारे में ही बात हो रहा है। हालेलुया। तो ये सारे लोग कौन थे? जो परमेश्वर में विश्वास में थे उस समय। हम लोग ने 7th चैप्टर में इसके बारे में पढ़ा है। जो अगर नहीं पढ़ पाए हैं, नहीं सुन पाए, तो आप देख सकते हैं। हालेलुया। इनके काम के बारे में कुछ बताया नहीं, लेकिन बहुत बड़ी भीड़ जो है इनके द्वारा आई, ऐसा करके बताया गया है। अभी क्या है? मिड ट्रिब्यूलेशन का टाइम है और इन लोग क्या है? यीशु मसीह के साथ
सियोन पर्वत में खड़े हुए हैं करके परमेश्वर का वचन हमको यहाँ पर बताता है। हालेलुया। तो ये क्या है, क्योंकि यीशु मसीह तो 19th चैप्टर में आएगा, अभी नहीं आने वाला है। आप पढ़ेंगे ना तो आपको समझ में आएगा, जब 19वां चैप्टर रहेगा तब यीशु मसीह अर्थ में आएगा। हालेलुया। तो ये मिडिल ट्रिबुलेशन में जो यूहन्ना देख रहा है वो क्या है? वो यीशु मसीह के साथ ये सारे लोग खड़े हुए हैं, उनको देख रहा है। क्योंकि अभी यीशु मसीह रिटर्न नहीं आया है, क्योंकि जब अंत में 19 चैप्टर हम लोग देखेंगे, ये युग का जो अंत होगा दानियल के किताब के अकॉर्डिंग, उसके बाद जो है यीशु मसीह का एंट्री होगा। हालेलुया। तो कुछ कुछ चीजें समझने में भी है और नहीं समझ में भी है, तो उसको आगे हम लोग देखते हैं क्या समझ में आता है। प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय उसका 2 पद में परमेश्वर का वचन लिखा हुआ है, और स्वर्ग से मुझे एक ऐसा शब्द सुनाई दिया जो जल की बहुत धाराओं और बड़े गर्जन का शब्द था। और जो शब्द मैंने सुना वह ऐसा था मानो वीणा बजाने वाले वीणा बजा रहे हैं। वे सिंहासन के सामने और चारों प्राणियों और प्राचीनों के सामने एक नया गीत गा रहे थे। उन 1,44,000 जनों को छोड़ जो पृथ्वी पर से मोल लिए गए हैं, कोई वह गीत न सीख सकता था। ये वे हैं जो स्त्रियों के साथ अशुद्ध नहीं हुए पर कंवारे हैं। ये वही हैं कि जहाँ जहाँ कहीं मेमना जाता है वे उसके पीछे हो लेते हैं। ये तो परमेश्वर के निमित्त पहले फल होने के लिए मनुष्य से मोल लिए गए हैं। उनके मुंह में कभी झूठ न निकला था, वे निर्दोष हैं। हालेलुया। तो यहाँ यूहन्ना एक बात को बोल रहा है कि कुछ शब्द को सुन रहा है करके। हालेलुया। शब्द को सुन रहा है, लेकिन उस शब्द को बाकी कोई पृथ्वी में नहीं सुन पा रहा है। बोल, ये ऐसा साउंड है, कैसा साउंड है? वीणा के जैसा साउंड। हालेलुया। वीणा जैसा बजता है ना, उसके जैसा साउंड है। इसको मतलब समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट है कैसा साउंड होगा, लेकिन जैसा बताया है यूहन्ना ने वैसा साउंड है। और ये सिंहासन से आ रहा है, मतलब परमेश्वर के तरफ से जो है ना आवाज जो आ रहा है। हालेलुया। तो यहां पर जो है 1,44,000 लोग हो सकते हैं, क्योंकि ये वहां सिंहासन में सुन रहे हो, तो हो सकता है लोग वहीं हो, सिंहासन में ही हो वहां पर। हालेलुया। क्योंकि वहां से इन लोग सिर्फ इन्हीं लोग सुन पा रहे हैं। 1,44,000 जो लोग हैं वो लोग सुन पा रहे हैं, और पृथ्वी में कोई सुन नहीं पा रहा है। और ये सुनाई कहां पर दे रहा है? सिंहासन में, जहां हेवन में यीशु मसीह है वहां पर। हालेलुया। लेकिन यहां पर यूहन्ना क्यों ऐसा बताया कि जो यीशु मसीह जो है मेमना है वो कहां पर है? सियोन पर्वत में है करके। हालेलुया। तो हो सकता है एक चीज, कुछ चीजों को प्रदर्शित करना चाहता हो यहां पर यूहन्ना, क्योंकि यीशु मसीह का एंट्री जो है वो 19th चैप्टर में ही होगा। लेकिन परमेश्वर की महिमा जो है प्रिपेयर हो रही। ये जो 1,44,000 लोग हैं जिसके बारे में अभी हम पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं, है ना, इनके साथ यीशु मसीह आने वाला है। हालेलुया। जो ये 1,44,000 लोग हैं, इन लोग कौन है इसके बारे में आप लोग पहले ही चैप्टर में हम लोग देख चुके हैं। ये परमेश्वर के द्वारा चुने हुए लोग हैं। परमेश्वर ने इनको चुना, और ये परमेश्वर के कार्य को इन्होंने क्या किया। और ये सारा चीज कब का है? मिड ट्रिब्यूलेशन के टाइम में सारा चीज हो रहा है। ये 1,44,000 लोगों को भी चुना गया कब? मिड ट्रिब्यूलेशन में, जो ये दौर चल रहा है ना हम लोग अभी देख रहे हैं, तब का बात है। हालेलुया। इसका 3 पद को अगर हम पढ़ते तो वो लिखा हुआ है, वे सिंहासन के सामने और चारों प्राणियों और प्राचीनों के सामने एक नया गीत गा रहे थे।
उन 1,44,000 जनों को छोड़ जो पृथ्वी पर मोल लिए गए थे, ऐसा लिखा हुआ है, जो पृथ्वी पर क्या किए गए थे, मोल लिए गए थे, कोई वह गीत न सीख सकता था करके। हालेलुया। ये जो 1,44,000 जो लोग थे, ये पृथ्वी पर मोल लिए गए थे, परमेश्वर इनको मोल लिया था। हालेलुया। और यहां पर क्लियर इंडिकेशन है कि ये 1,44,000 लोग मोल लिए गए थे, मतलब इन लोग पृथ्वी में नहीं है, सीधा हेवन में इन लोग, मतलब स्वर्ग में है इन लोग। इनको स्वर्ग से, मतलब पृथ्वी से उठा लिया गया था। क्यों? क्योंकि इन लोग परमेश्वर ने इनको परचेस किया था, मोल लिया गया था। यीशु मसीह के लहू के द्वारा मोल लिया गया था इसको। प्रकाशित वाक्य 5:9 में हम लोग पढ़े थे, आप लोग को याद होगा, मैंने बताया था इसके बारे में। उसमें ये लिखा है प्रकाशित वाक्य 5:9 में, ये नया गीत गाने लगे तो इस पुस्तक के ले लेने और उसके मुहर खोलने के योग्य है, क्योंकि तूने वध होकर अपने लहू से हर एक कुल और हर एक भाषा और लोग और जाति से परमेश्वर के लिए लोगों को क्या किया है, मोल लिया है। हालेलुया। तो क्या उस समय जो 1,44,000 जो लोगों के बारे में बात हो रहा था, वो वही लोग हैं कि ये लोग अलग है? हालेलुया। ये वही लोग हैं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर इनको क्या किया था, मोल लिया हुआ था। हालेलुया। और उन लोग अर्थ में तो थे, लेकिन अभी उन लोग कहां पर हैं, हेवन में। कैसे? यीशु मसीह पे विश्वास करने के कारण। क्योंकि चौथा पद को हम पढ़ते हैं तब समझ में आएगा। चौथा पद में इस चीज को क्लियर किया हुआ है, आप पढ़े इसमें, ये वे हैं जो स्त्रियों के साथ अशुद्ध नहीं हुए पर कुंवारे हैं, ये वे ही हैं कि जहां कहीं मेमना जाता वे उसके पीछे हो लेते। ये तो परमेश्वर के निमित्त पहले फल होने के लिए मनुष्यों में मोल लिए गए हैं। हालेलुया। इन लोग क्या किए गए थे, मोल लिए गए थे। और इसके बारे में बताया है कि ये सारे जो लोग हैं जो मोल लिए गए थे, हालेलुया, ये सारे लोग शहीद हुए थे। शहीद होने के लिए परमेश्वर ने इनको मोल लिया था। हालेलुया। जिस तरीके से बताया गया है कि ये पहले क्या थे, फल थे करके। जिस तरीके से जो अनाज होता है, जो फसल होता है, जो फ्रूट होता है, उसका फर्स्ट हार्वेस्ट का जो फर्स्ट जो फ्रूट होता है ना, वो किसका रहता है, परमेश्वर का रहता है। वैसे ही जो परमेश्वर ने डिसाइड किया और मतलब इनको फर्स्ट फ्रूट की तरह इनको लिया, हालेलुया, ऑफरिंग के लिए। हालेलुया। तो वर्ष 4 में हमको ये बात क्लियर हो गया कि ये जो लोग वही लोग हैं जो इसके पहले हम लोगों ने बात किया था। इन लोग, क्योंकि यीशु मसीह को इन लोग क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। और इन लोग कहां पर हैं अभी, हेवन में हैं। तो इससे क्लियर हो जाता है कि इन लोग जीवित हैं क्या, नहीं, इन लोग मरे हुए हैं। हालेलुया। और इन लोग कब मरे हुए हैं, जब मिड ट्रिब्यूलेशन जब का टाइम, मतलब जो ये मिड ट्रिब्यूलेशन है ना, इसी समय ये शहीद हुए हैं। हालेलुया। इसके बारे में भी बताया गया है। हालेलुया। आगे हम लोग इसको देखेंगे, क्योंकि पहले इनका ही चुनाव हुआ। आप देखेंगे जिस तरीके से शैतान का राज्य आने वाला था, तो परमेश्वर ने क्या किया, अपने 1,44,000 जो लोग थे, उनको क्या किया, उनको उन पे छाप लगा दी गया। एक प्रिविलेज ग्रुप थे 1,44,000 लोगों का। और इन लोग सबसे पहले विश्वास में आए। जब मतलब रप्चर का जब टाइम था ना, उस समय इन लोग पृथ्वी में सबसे पहले विश्वास में आए। और उसके बाद, क्योंकि उस समय पूरी तरीके से सब चीज खत्म हो चुका था, इन्हीं लोग विश्वास में आए। फिर से इन लोगों ने क्या किया, सुसमाचार को फैलाया। मैंने इसको बताया है, पिछले आप बातों को देख सकते हैं।
हालेलुया। और इन लोग किसी ने भी शादी नहीं किया, ये जो लोग थे डेडिकेटेड थे लोग परमेश्वर के काम को लेके। हालेलुया। इवन सोच के देखो, वर्ष 5 में बताता है इनके मुंह से कभी झूठ नहीं निकला था, वो निर्दोष थे। बोलते कि कैसे होंगे, आप सोच के देखो कितना पावरफुल होंगे, कभी झूठ नहीं निकला इनके मुंह से। कितना बड़ा टेस्टोमनी, आप सोच के देखो। वर्ष 5 बोलता है उसके मुंह से, उनके मुंह से कभी झूठ नहीं निकला था। हालेलुया। तो ये जो लोग थे ये पाप रहित नहीं थे। मैं नहीं बोलूंगा कि पाप रहित नहीं थे, पाप तो है, मनुष्य के अंदर ही पाप है, लेकिन ये लोग उस लेवल के लोग थे, जैसे पौलुस हो गया, है ना, और भी परमेश्वर के जो एकदम चुने हुए जो लोग थे, है ना, उस टाइप के, जैसे अपोस्टल लोग थे, वैसे लोग थे ये लोग। और इन लोग परमेश्वर के आज्ञाकारी थे, और इनका जो ड्यूरेशन बहुत शॉर्ट था, क्योंकि इन लोग परमेश्वर के लिए, बोलना चाहिए, जहां परमेश्वर जाता था वहां परमेश्वर का काम को इन लोग करते थे। हालेलुया। तो इसके पहले जब ट्रिब्यूलेशन में आप देखेंगे ये लोग शहीद हुए, लेकिन परमेश्वर का क्या था, दया था इनमें। हालेलुया। क्योंकि ट्रिब्यूलेशन जब स्टार्ट हुआ, तो अभी पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा, ये लोग जितने भी लोग थे जो चुने हुए थे, जिनके माथे में मुहर लगाया गया था, ये जो हाफ ट्रिब्यूलेशन के टाइम में सब मारे गए, लोग सब शहीद हो गए। कारण क्या था, क्योंकि उस समय जो बोलना चाहिए उस पशु का पूजा नहीं करेगा, वो क्या कर दिया जाएगा, मार डाला जाएगा। सिंपल बात है। और उस समय ये लोग सब मार डाले गए, और ये लोग शहीद होने के लिए परमेश्वर ने रखा हुआ था इनको। हालेलुया। तभी ये परमेश्वर के एकदम आज्ञाकारी थे। और मतलब बोलना चाहिए कि परमेश्वर के आज्ञाकारी होने के लिए लोग बोलना चाहिए शहीद हुए। और बोलना चाहिए कि जो सियोन पर्वत पे वेट कर रहे लोग, किसका, यीशु मसीह का। ये जो 1,44,000 जो लोग हैं मिड ट्रिब्यूलेशन में, इन लोग सब के सब मारे गए, पता है आपको, क्योंकि प्रकाशित वाक्य 7:2 में हम लोग इसके बारे में पढ़े हुए हैं। इसको डिस्क्राइब किया गया, जो लोग मुहर लगाया गया था क्या क्या होगा करके। अभी प्रकाशित वाक्य 7:2 में देखिए क्या लिखा है। फिर मैंने एक स्वर्गदूत को जीवते परमेश्वर की मुहर लिए हुए पूरब से ऊपर की ओर आते देखा। उसने उन चारों स्वर्गदूतों से, जिन्होंने पृथ्वी और समुद्र की हानि करने का अधिकार दिया था, ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, जब तक हम अपने परमेश्वर के दासों के माथों पर मुहर न लगा दे, तब तक पृथ्वी और समुद्र और पेड़ों की हानि न पहुंचाना। हालेलुया। मतलब यहां पर आप देख रहे होंगे कि परमेश्वर ने उन पे सील लगाया था। किस चीज के लिए सील लगाया था, ताकि कोई भी सुपर नेचुरल जो डिसास्टर होने वाला था, कितना वहां भूकंप आने वाला था, ये सब आने वाला था, उससे तो परमेश्वर ने इनको बचाया। क्यों बचाया, जिस तरीके से आप याद कीजिएगा, निर्गमन के टाइम में गोशेन में क्या होता था, सुपर नेचुरल डिसास्टर वहां पर हुआ, आग बरस रहा था, लेकिन वहां पर जो यहूदी जो लोग थे, है ना, इजरायली जो लोग थे, उनको कुछ हुआ क्या, कुछ नहीं हुआ, लेकिन बाकी सारे लोग को फर्क पड़ा। सेम इसी तरीके से यहां पर भी जो बताया गया है, जो नेचुरल डिसास्टर जितना भी हुआ, उसमें बाकी लोग तो इफेक्टेड हुए, लेकिन जो 1,44,000 जो लोग हैं, उनको कुछ हानि हुआ क्या, नहीं हुआ। हालेलुया। इनको कोई भी हानि नहीं हुआ। परमेश्वर ने इनको प्रोटेक्ट करके रखा। क्यों, क्योंकि जजमेंट के दिन के लिए, मिड ट्रिबुलेशन के लिए परमेश्वर ने इनको रखा था। क्यों, ताकि परमेश्वर के लिए वो लोग शहीद हो। क्योंकि परमेश्वर के लिए लोग क्या थे, फर्स्ट फ्रूट थे। हालेलुया। तो आपको समझ में आया होगा कि ये सब क्या हुआ है। क्योंकि एक बार आप निकालेंगे प्रकाशित वाक्य अध्याय 12, ठीक है, उसका 10वां पद में लिखा हुआ है, फिर मैंने स्वर्ग से यह बड़ा शब्द आते हुए सुना, अब हमारे परमेश्वर का उद्धार
और सामर्थ और राज्य और उसके मसीह का अधिकार प्रकट हुआ है, क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला जो रात दिन हमारे परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगाया करता था, गिरा दिया गया है। वे मेमने के लहू के कारण और अपने गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए और उन्होंने अपने प्राणों को प्रिय ना जाना, यहाँ तक कि मृत्यु भी सह ली। ये 1,44,000 लोगों के बारे में ही बता रहा है। इन्होंने क्या किया, अपने प्राणों को भी प्रिय नहीं जाना और मृत्यु को भी सह ली। कौन? ये 1,44,000 लोग थे। परमेश्वर ने इनको इन पे सील लगा के सेलेक्ट करके रखा हुआ था, ताकि परमेश्वर का सुसमाचार सुनाने के लिए परमेश्वर का मिशन को कंप्लीट करे और शहीद हो करके। हालेलुया। सोच सकते हैं उस समय का समय कैसा रहेगा, एंटी क्राइस्ट किस तरीके से हावी रहेगा, किस तरीके से एंटी क्राइस्ट जो है परमेश्वर को लोगों को डैमेज करेगा। आप सोच सकते हैं, ये मिड ट्रिब्यूलेशन का बात है। हालेलुया। क्योंकि उस समय आज जैसे कई लोग जो है ना छुप के परमेश्वर की आराधना करते हैं, और जब कोई दिखाते नहीं है, बताते नहीं, लेकिन उस समय ऐसा नहीं होगा। उस समय या तो आप शैतान की ओर रहेंगे या तो आप परमेश्वर की ओर रहेंगे। आज जैसे लोग छुप जाते हैं, परमेश्वर का महिमा भी करते हैं और उसके बाद जो है ना नकार भी देते हैं, लेकिन उस समय ऐसा नहीं कर सकते। या तो आप परमेश्वर की ओर रहोगे या तो फिर शैतान की ओर। हालेलुया। और अगर उस समय जो वो छाप लेने से इनकार कर दिया, परमेश्वर की ओर रहने से, सिंपल सा बात है, वो शहीद होना पड़ेगा उसको, सिंपल। और ये 1,44,000 लोग वही थे। हालेलुया। इसके बाद भी परमेश्वर एक फाइनल अपॉर्चुनिटी देता है, उसको हम नेक्स्ट वीक देखेंगे। आप जरूर उसको सुनिए, जानिए कि परमेश्वर का काम किस तरीके का है। हालेलुया। आइए इन वचनों के लिए हम प्रार्थना करें, ताकि ये वचन जो है हम समझ पाए। दयालु परमेश्वर, तेरा धन्यवाद देते हैं पिता, तेरे वचन की गहराई को तू ही समझा सकता है मेरे खुदावन। दया कर और सहायता कर पिता, ताकि तेरे वचन को पिता अच्छे से सब लोग समझ पाए पिता। जहां कहीं से भी इसको सुन रहे होंगे मेरे खुदावन, उनको आशीषित करना मेरे खुदावन। तेरा धन्यवाद देता हूँ पिता, जो भी समस्या और परेशानी पिता जिसके भी जीवन में है मेरे परमेश्वर, वो परमेश्वर पिता निजात पाने पाए मेरे खुदा। तेरी दया पिता होने पाए मेरे परमेश्वर। तेरा धन्यवाद देता हूँ हर एक बातों के लिए। प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। हालेलुया। लास्ट वीक भी हमको कुछ मतलब इस वीक और लास्ट वीक कुछ ऑफरिंग हमको मिला है। इसमें डॉली की तरफ से हमको एक दशमांश मिला है गुप्त। अन्य कोई भी दशमांश हमको नहीं मिला है, कोई ऑफरिंग हमको नहीं मिला है। आप परमेश्वर के राज्य में बढ़ चढ़ के दे सकते हैं, परमेश्वर आपको सहायता जरूर करेगा। आइए इन भेंटों के लिए प्रार्थना करें। परमेश्वर दयालु, तू अद्भुत है पिता, कार्य कर मेरे खुदा। जो तेरे राज्य के लिए पिता अपने हाथ को बढ़ाया पिता, तू परमेश्वर पिता उसकी सहायता करेगा पिता परमेश्वर, सो कई गुना लौटाएगा, ऐसा विश्वास करता हूँ पिता। तेरा धन्यवाद देता हूँ पिता, हर बात में तेरी महिमा करते हुए प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। फिर वेडनेसडे को फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए